सर, इससे पहले कि इस परिचर्चा को समाप्त करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और ये प्रश्न है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संबंधित। माननीय प्रधानमंत्री जी से आप कई बार मिले होंगे और इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा और प्रधानमंत्री जी की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा गुण जो आपको विशेष लगता हो और शायद हमें ना पता हो, उसके बारे में हमें बताएं तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारा भी थोड़ा मार्गदर्शन हो सकेगा सर। देखिए, एक सुखद संयोग है। मैं 1999 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष था। मेरे किसी गैलरी में आपको फोटो नजर आएगी। अभी जो फोटो दिखाई वो 19 नवंबर 2020 की थी, जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। एक जो 19 नवंबर 2019 की 1999 में मैं अध्यक्ष था प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का, और माननीय नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान प्रधानमंत्री, उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और युवा मोर्चे के राष्ट्रीय प्रभारी थे। मुझे मेरा पहला साक्षात्कार उस समय हुआ उनसे। एक एल्बम में फोटो है वो 99 की, जब मैं उनको बैज लगा रहा हूं। मेरी पहली मुलाकात थी। उसके बाद सामान्य तौर पर बहुत इंटरेक्शन तो नहीं, लेकिन दुआ सलाम किसी न किसी फोरम पे होती रही। लेकिन 1999 की उस मुलाकात के बाद मैं उनसे ठीक से मिला तो प्रधानमंत्री के रूप में मिला, और मैं वो प्रधानमंत्री बने और मैं अध्यक्ष बना। तो मेरे लिए वो जो युवा मोर्चा का जो कालखंड था, क्योंकि वो हमारे संघर्ष के दिन थे और विपक्ष के दिन थे, और मैं उन दिनों एक पैदल यात्रा उन दिनों कर रहा था। एक सम्मेलन युवा हमने कराया, उसमें वो लोग वो पधारे थे। बाकी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलनों में दूर से दुआ सलाम ये सब होती थी। लेकिन मेरे लिए मेरे जीवन का जो एक विशेष जो भावनात्मक क्षण था, एक भावुक पल था मेरे लिए, कि मैं 19 नवंबर 2019 को जब मिलने के लिए गया संसद में, तो एक क्षण के लिए मैं भावुक हो गया, इसलिए कि मैं पीछे मुड़ के देखता था कि मैं एक साधारण गांव में पैदा हुआ और आज मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, जो भी खुद साधारण घर से हैं, आज मुझे उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत रोमांचित भी था, बहुत भावुक था, एकदम मन भरा हुआ कि मैं कहाँ से कहाँ आया, पार्टी ने मुझे कितना मान सम्मान दिया, और आज मैं जिनको मिलने का वक्त नहीं होता, जिनकी इतनी व्यस्तता, वो अध्यक्ष के नाते मुझे बुला के और मुझे उत्साहवर्धन करेंगे। तो मैं जो ही उनके कक्ष में एंटर हुआ, और सामान्य तौर पर हमारी परंपरा है कि हम बुजुर्गों के चरण छूते हैं, ये बात मैंने किसी को बताई नहीं। मैं इस फोरम पे ही आज पहली बार आपसे चर्चा कर रहा हूं। मैं जब पैर छूने के लिए झुका तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए, और जो बात कही तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे असंख्य करोड़ों नौजवानों के लिए प्रेरणा का शब्द हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम जमीन के लोग हैं, हमें झुकना नहीं है, हमें स्वाभिमान के साथ उठना है। वो शब्द ऐसे थे जिन्होंने मेरे लिए एक किस्म से स्फूर्ति का संचार किया, मुझे जो ऊर्जा दी, जो मनोबल दिया, मेरे लिए वो शब्द किसी नोबेल पुरस्कार से कम नहीं है, किसी असंख्य ऊर्जा के स्रोत से कम नहीं है। और यही कारण है कि मैं एक साधारण परिवार से आज जो काम कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से। क्योंकि इस युग में जो महसूस करता हूं मैं, उन्होंने जो सिखाया है कि राजनीति के साथ साथ समाज नीति, नारों के साथ सरोकार, नारों की राजनीति नहीं, सरोकारों की राजनीति, ये उनसे सीखी है। जन भागीदारी, और किस तरीके से उन्होंने सफाई से लेके बेटी बचाओ से लेके बेटी पढ़ाओ तक जो सारा इस तरीके का देश को उन्होंने बदलने का, क्रांतिकारी परिवर्तन का जो सूत्रपात किया है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। लेकिन मुझे जो एप्रिसिएशन उन्होंने मुलाकात में दिया, वो मेरी स्मृतियों में हमेशा रहेगा। धन्यवाद आपका जो आपने निजी अनुभव साझा किए। और शायद नमो ऐप वर्चुअल मीट की यही विशेषता है कि हमें वो सारी बातें जानने को मिलती जो किसी भी अखबार, किसी भी मीडिया, किसी भी जगह नहीं मिलती, और स्वयं उनसे सुनने को मिलती जिन्होंने स्वयं वो चीज़ या वो समय, वो पल जिया है। तो हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं पूरी टीम की तरफ से कि आपने समय दिया, सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई, संगठन के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना।
और एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या दायित्व होते हैं, और सिर्फ स्टैंप लगाना नहीं होता, सारी चीजें सबको साझा लेकर चलना होता है, इसके बारे में आपने काफी अच्छी तरीके से बताया। और प्रधानमंत्री जी का अपना प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी ऐप, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और उस वर्चुअल मीट पर हम आज आपसे बात कर पाए और निजी अनुभव जान पाए। इसके लिए सर हम पूरी टीम की तरफ से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। बिल्कुल पुनीत जी, अरविंद जी, अनवर जी, अंकुर जी, आपकी पूरी टीम को और जो मुझे सुन रहे हैं उनको सबको बहुत बहुत हृदय से आभार, अभिनंदन।